नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। सबसे पहले दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो दोस्तों ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों दिशाओं में जो है पानी से घिरा होता है। तो उसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो आप दोस्तों पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैप में देखेंगे। द्वीप द्वीप जमीन या भूमि का ऐसा भाग होता है, ऐसा भाग होता है, ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, वह द्वीप आइलैंड्स कहलाता है। याद रखें दोस्तों द्वीप या आइलैंड्स कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है द्वीप। अब दोस्तों द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारी संख्या में जो है छोटे छोटे द्वीप होते हैं। तो वहाँ पर जो है उनको द्वीप समूह जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इनका यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं। तो एक तो दोस्तों ये आ गया यहाँ पे, एक इसको ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये जो है हमने दो यहाँ पे मैप ले लिए हैं और इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है एक ज़मीन का भाग है। याद रखें दोस्तों ये जो एक ज़मीन का भाग है और ये हो गया दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके चारों दिशाओं में जो है दोस्तों क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों दिशाओं में पानी से घिरा होता है। तो वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। लेकिन यहाँ पर द्वीप समूह की बात की जाए तो इस प्रकार ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जहाँ पर संख्या में होते हैं उनको द्वीप समूह कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है छोटे छोटे 572 द्वीप हैं, इसलिए उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और उसके बाद जो है सारे द्वीपों को यहाँ पर जानने वाले हैं और इसमें देखेंगे क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक मैप जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का मैप जो है बना लिया। क्या, दक्षिण भारत का जो है मैप बना लिया है, दक्षिण भारत। अब दोस्तों इधर ये छोटे छोटे ये क्या हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये इधर क्या है दोस्तों, ये है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। और दोस्तों ये कहाँ पे, ये है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में। जबकि लक्षद्वीप की बात की जाए तो ये पड़ता है अरब सागर में। कहाँ पे, ये पड़ता है अरब सागर में। अब दोस्तों इनकी जो है यहाँ पे हम थ्योरी लिख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कौन सा, ये है दोस्तों कोको द्वीप, ये है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप हमारा नहीं है बल्कि कहाँ पर पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। याद रखें दोस्तों कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है।
अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लिख लेते हैं इसको। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, इसके बाद जो है एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर एक ये पड़ता है, ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान। कौन सा है दोस्तों? ये है उत्तरी अंडमान। ये है उत्तरी अंडमान। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अंडमान। अब कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान के बीच जो है, यहाँ से दोस्तों एक जल संधि गुजरती है। तो पूछा जाता है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो है कौन सी जल संधि है? तो कोको जल संधि। कौन सी? कोको जल संधि। कोको जल संधि को भी अब ये समझेंगे, पहले हम इनको लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान के नीचे कौन सा आता है? मध्य अंडमान। ये है दोस्तों मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की यदि बात की जाए, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एक छोटा सा द्वीप पड़ता है यहाँ पे, ये कौन सा द्वीप है? ये है दोस्तों नारकोंडम द्वीप। और इसके नीचे ये एक द्वीप और पड़ता है, इसके नीचे एक द्वीप और पड़ता है। तो दोस्तों ये है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है बैरन द्वीप। और ये दोनों जो है ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों, नारकोंडम को लिखते हैं पहले, भारत का एकमात्र सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। याद रखें दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लिखेंगे दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात की जाए, जिससे जो है वर्तमान समय में लावा वगैरह या मैग्मा वगैरह जो है निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ द्वीप दोस्तों यहाँ पे पड़ते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप जो है यहाँ पे पड़ते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप। यदि इनकी बात की जाए तो ये है दोस्तों स्वराज द्वीप। ये हो गया स्वराज द्वीप, जिसको हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दोस्तों शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। शहीद द्वीप की यदि बात की जाए, शहीद द्वीप, तो लिखेंगे दोस्तों नील द्वीप। याद रखें दोस्तों, नील द्वीप। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। याद रखें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसको रोस द्वीप भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? रोस द्वीप। याद रखें दोस्तों, रोस द्वीप भी जो है इसको कहा जाता है। यानी इनके नए नाम है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप, और रोस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गए छोटे छोटे द्वीप। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, मध्य अंडमान के नीचे एक द्वीप और पड़ता है, जिसका नाम है दक्षिणी द्वीप। लिखेंगे दोस्तों दक्षिणी द्वीप। कौन सा? ये हो गया दक्षिणी अंडमान। इसको लिखते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान। ये हो गया दोस्तों दक्षिणी अंडमान। और यही दक्षिणी अंडमान है, इसी पर जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी पड़ती है। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी पड़ती है। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है पड़ती है, जिसका नया नाम है, नया नाम श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से
याद रखना है आप दोस्तों। इसके नीचे कौन सा द्वीप आता है? तो इसके नीचे एक द्वीप और है जिसका नाम है दोस्तों लघु अंडमान। लघु अंडमान। तो ये हो गया दोस्तों लघु अंडमान। अब दोस्तों लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच जो है एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है डंकन पास। याद रखेंगे, डंकन पास। क्वेश्चन पूछा जाता है डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान व उत्तरी अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो लघु अंडमान है इसके नीचे कौन सा द्वीप आता है? इसके नीचे आता है दोस्तों कार निकोबार। कार निकोबार, ये आ गया दोस्तों कार निकोबार। अब लघु अंडमान पे कार निकोबार के बीच जो है कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल है। कौन सा दोस्तों? 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कार निकोबार है इसके नीचे कौन सा द्वीप है? कार निकोबार के नीचे आता है दोस्तों लिटिल या लघु निकोबार। लिटिल या लघु निकोबार। याद रखें दोस्तों लघु निकोबार। अब इसके नीचे कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार आता है। कौन सा दोस्तों? ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए तो ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। याद रखें दोस्तों सबसे दक्षिणी द्वीप है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये किस देश का द्वीप है? इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का द्वीप है। अब जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप है इनके बीच जो है कौन सा चैनल है? तो ग्रैंड चैनल। याद रखें दोस्तों ग्रैंड चैनल। क्वेश्चन पूछा जाता है सुमात्रा द्वीप को और ग्रेट निकोबार को जो है कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रैंड चैनल जो है अलग करने का काम जो है करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है थ्योरी, इनकी हम थ्योरी जो है लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। साथ ही लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और साथ ही कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि, जो कि इनको अलग करने का काम करती है। उत्तरी अंडमान के नीचे आता है मध्य अंडमान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नारकोंडम द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सुषुप्त यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि वर्तमान समय में भी इससे जो है लावा या मेग्मा जो है निकल रहा है। साथ ही मध्य अंडमान के नीचे पड़ता है दक्षिणी अंडमान। कौन सा दोस्तों? दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। दक्षिणी अंडमान के नीचे लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है डंकन पास। क्वेश्चन पूछा गया है। लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। साथ ही लिटिल निकोबार आता है कार निकोबार के नीचे। फिर आता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अब साथ ही सुमात्रा द्वीप पड़ता है यहाँ पर जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच जो है कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और ये छोटे छोटे द्वीप है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये तीनों द्वीप भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये है दक्षिणी भारत और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। तो ये सारे द्वीप जो है इस साइड पड़ते हैं। और ये है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको जो है थ्योरी बाई जो है यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट जो है करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप
समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है तो इसमें जो है 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप है। कितने दोस्तों? 572 द्वीप हैं। और साथ ही दोस्तों अभी इसकी राजधानी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। राजधानी, राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? नया नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। याद रखें दोस्तों, श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम कर दिया गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे द्वीपों के समूह को आर्कियोपेलागो कहा जाता है, आर्किपेलागो कहा जाता है। द्वीपों के समूह को, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? आर्किपेलागो, आर्किपेलागो। याद रखें दोस्तों, आर्किपेलागो कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। लिखेंगे दोस्तों इसको, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो ये लघु अंडमान, लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। कार निकोबार को अलग जो है करता है। याद रखें दोस्तों, अलग जो है करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी दोस्तों मैं जल संधि वगैरह भी आपको मैप में अच्छे से दिखाऊंगा क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डंकन जल संधि की, यानी डंकन पास की। डंकन पास, डंकन पास की यहाँ पे हम बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। लघु अंडमान को अलग करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से हाथों हाथ जो समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये होती है जल संधि। ये तो जल संधि का मैप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप और ले लेते हैं जिसमें द्वीप समूहों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको इसमें द्वीप समूह भी जो है इसमें दिखाई देता हूँ। तो ये आ गए दोस्तों द्वीप समूह। अब इनको पहले हम और थ्योरी लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो इनको मैप में भी अच्छे से समझ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लैंडफॉल द्वीप की। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, सबसे उत्तरी द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नारकोंडम द्वीप की। नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए, एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैरन द्वीप के बारे में। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखें दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। और ये कहाँ पे पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हैवलॉक द्वीप को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। किसको दोस्तों? हैवलॉक द्वीप को। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों? नया नाम, हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। याद रखेंगे, स्वराज
द्वीप जो है दोस्तों इसका नया नाम जो है रखा गया है। किसका? तो ये स्वराज द्वीप इसका नया नाम जो है रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये नाम जो है कब रखा गया था। तो ये रखा गया था 2018 में। कब दोस्तों? 2018 में जो है ये नया नाम जो है रखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नील द्वीप के बारे में। नील द्वीप, नील द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम, इसका नया नाम रखा गया है दोस्तों शहीद द्वीप। शहीद द्वीप रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रोस द्वीप के बारे में। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों रोस द्वीप। रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम दोस्तों, नया नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है। किसका दोस्तों? रोस द्वीप का। और ये तीनों द्वीप कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, यानी कौन से द्वीप पर जो है कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं और इसके बाद अब 2-4 पॉइंट हैं, इनको फिर एक साथ रिवीजन जो है कर लेंगे। अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से पर्वत शिखर हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सैडल पीक की। किसके बारे में? सैडल पीक। और ये सैडल पीक की यदि बात की जाए तो ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। लिखेंगे दोस्तों उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और यह उत्तरी अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। इसकी हाइट की हम बात करेंगे 732 मीटर ऊंची है। याद रखें दोस्तों 732 मीटर इसकी हाइट है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखें दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको जो अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? माउंट डिओबोली के बारे में। माउंट डिओबोली माउंट डिओबोली की यदि बात की जाए ये जो है दोस्तों मध्य अंडमान पर स्थित है। कहाँ पे? मध्य अंडमान पर स्थित है। और ये मध्य अंडमान आप सभी को पता है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आते हैं दोस्तों माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट हैरियट की। माउंट हैरियट की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये भी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी अंडमान पर जो स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट थोलियर के बारे में। माउंट थोलियर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? माउंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। लिखेंगे दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी दोस्तों? माउंट थोलियर या ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे जो पॉइंट बचे हुए हैं इनको हम अच्छे से लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें 572 द्वीप हैं छोटे छोटे। ये आपको ये छोटे छोटे द्वीप अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है दोस्तों, जहाँ पर छोटे छोटे 572 द्वीप हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में। ये रहा पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार है। ये दोस्तों उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार
और साथ ही दोस्तों लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई जो है दे रहे होंगे। अब दोस्तों राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो कि दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। लेकिन अब इसका नया नाम कर दिया गया श्री विजयापुरम पोर्ट ब्लेयर का। साथ ही द्वीपों के समूह को याद रखें दोस्तों, यानी जो द्वीपों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, आर्कीपेलेगो जो है कहते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसलिए द्वीपों के समूह को आर्कीपेलेगो जो है कहा जाता है। साथ ही 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो ये लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है। तो दोस्तों ये ज़मीन का भाग है, ये है भूमि और ये है भूमि। एक पानी का एक पतला सा रास्ता होता है जो कि एक पानी के एक बड़े समूह को दूसरे पानी के बड़े समूह से जो है जोड़ता है। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों ये जो है ये द्वीप होते हैं। इधर जो है क्या, इधर जो है जल भरा हुआ होता है, इधर भी जल और इधर भी जल। तो ये पानी का पतला सा जो रास्ता होता है यहाँ से जो है इसी को जल संधि जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को जो है अलग करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप की यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ज्वालामुखी जो कि मृत है यानी डेड है, जिससे जो है लावा या मैग्मा जो है नहीं निकल रहा है बल्कि शांत है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो उसको जो है सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो कौन सा है, यह है नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसमें से वर्तमान समय में जो है लावा, मैग्मा, राग वगैरह, गैस वगैरह जो है निकल रही हैं, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अब हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप। नील द्वीप की बात करेंगे, इसका नया नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। और रोस द्वीप का नया नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और ये नए नाम रखे गए थे 2018 में। और ये तीनों द्वीप किसका हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं इन पर जो है कुछ पर्वत शिखर पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैडल पीक की, जो कि कई बार आपने एग्जाम में इसको देखा होगा, कई बार पूछा गया है सैडल पीक। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है उत्तरी अंडमान, तो इसी उत्तरी अंडमान पर पड़ती है सैडल पीक जिसकी हाइट है 732 मीटर। और ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओबोली की हम बात करेंगे तो ये मध्य अंडमान पर स्थित है और ये मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। साथ ही दक्षिणी अंडमान पर जो है क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। माउंट हैरियट भी दक्षिणी अंडमान पर है और माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। साथ ही ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये भी आपको यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसको याद रखिएगा आपको। यानी जो ग्रेट निकोबार है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसी पर जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो बचे हुए कुछ द्वीप बचे हैं, लक्षद्वीप वगैरह के भी बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।